भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण में आपको अरण्य कांड का राम कथा सुनाएंगे। सुनिए। श्री सीतारामचंद्राभ्यो नमः। श्री वाल्मीकि के रामायण अरण्य कांड प्रथम सर्ग में आपको श्री राम, लक्ष्मण और सीता का तापसों के आश्रम मंडल में सत्कार, यह कथा आपको सुनाएंगे। अब इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। परवेश्यतो महारण्यम दंडकारण्यम आद्रमं वाहन रामो दर्शनम दुदर्शिस्तावसासरं मंडलम। दंडकारणी नामक महान वन में प्रवेश करके मन को वश में रखने वाले दुर्जय वीर श्री राम ने तपस्वी मुनियों के बहुत से आश्रम देखे। वहां कुश और बलकल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम मंडल ऋषियों की ब्रह्म विद्या के अभ्यास से प्रकट हुए विलक्षण तेज से व्याप्त था। इसीलिए आकाश में प्रकाशित होने वाले दुर्दर्श सूर्य मंडल की भांति वह भूतल पर उद्वित हो रहा था। राक्षस आदि के लिए उसकी ओर देखना भी कठिन था। वह आश्रम समुदाय सभी प्राणियों को शरण देने वाला था। उसका आंगन सदा झाड़ने बुआने से स्वच्छ बना रहता था। वहाँ बहुत से अन्य पशु भरे रहते थे और पक्षियों के समुदाय भी उससे सब ओर से घिरे रहते थे। वहाँ का प्रदेश इतना मनोरम था और वहाँ अप्सराएं प्रतिदिन आकर नृत्य करती थी। उस स्थान के प्रति उनके मन में बड़े आदर का भाव था। बड़ी बड़ी अग्निशालाएं, शत्रुआ आदि यज्ञ पात्र, मृगचरम, कुश, समीदा, जलपूर्ण कलश तथा फल मूल उसकी शोभा बढ़ाते थे। स्वादिष्ट फल देने वाले परम पवित्र तथा बड़े बड़े वन्य वृक्षों से वह आश्रम मंडल घिरा हुआ था। बलि वैश्यदेव और होम से पूजित वह पवित्र आश्रम समूह वेद मंत्रों के पाठ की ध्वनि से गूंजता रहता था। कमल पुष्पों से शोभित पुष्पकरणी उस स्थान की शोभा बढ़ाती थी तथा वहाँ और भी बहुत से मूल फल और बिखरे हुए थे। उन आश्रमों में चीर और काला मृगचरम धारण करने वाले तथा फल मूल का आहार करके रहने वाले जितेंद्र एवं सूर्य और अग्नि की तुल्य महातेजस्वी पुरातन मुनि निवास करते थे। नियमित आहार करने वाले पवित्र महर्षियों से शोभित वह आश्रम समूह ब्रह्मा जी के धाम की भांति तेजस्वी तथा बेध्वनि से निदादित था। अनेक महाभाग ब्रह्मवेता ब्राह्मण उन आश्रमों की शोभा बढ़ाते थे। महातेजस्वी श्री राम ने उस आश्रम मंडल को देखकर अपने महान धनुष की पर्चियां उतार दी। फिर वे आश्रम के भीतर गए। श्री राम तथा यशस्विनी सीता को देखकर वे दिव्य ज्ञान से संपन्न महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके पास गए। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि उदय काल के चंद्रमा की भांति मनोहर धर्मात्मा श्री राम को लक्ष्मण को और यशुनी विधि राजकुमारी सीता को देखकर उन सब के लिए मंगलमय आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने उन तीनों को आदरणीय अतिथि के रूप में ग्रहण किया। श्री राम के रूप, शरीर का गठन, कांति, सुकुमारता तथा सुंदर वेश को उन वनवासी मुनियों ने आश्चर्यचकित होकर देखा। वन में निवास करने वाले वे सभी मुनि श्री राम, लक्ष्मण, सीता तीनों को एकटक नेत्रों से देखने लगे। उनका स्वरूप उन्हें आश्रयमय प्रतीत होता था। समस्त प्राणी के हित में तत्पर रहने वाले तथा महाभाग महर्षियों ने वहां अपने प्रिय अतिथि उन भगवान श्री राम को पर्णशाला में ले जाकर ठहराया। अग्नितुल्य तेजस्वी और धर्मपरायण उन महाभाग मुनियों ने श्री राम को विधिवत सत्कार के साथ जल संपृक्त किया।
फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ मंगल सूचक आशीर्वाद देते हुए उन महात्मा श्री राम को उन्होंने फल मूल और फूल आदि के साथ सारा आश्रम भी समर्पित कर दिया। सब कुछ निवेदन करके वे धर्मज्ञ मुनि हाथ जोड़कर बोले, रघुनंदन, दंड धारण करने वाला राजा, धर्म का पालक, महायशवी, इस जन समुदाय को शरण देने वाला, माननीय, पूजनीय और सबका गुरु है। इस भूतल पर इंद्र आदि लोकपालों का ही चौथा अंश होने के कारण वह प्रजा की रक्षा करता है। अथवा राजा सबसे वंदित होता तथा उत्तम एवं रमणीय भोगों का उपभोग करता है। जब साधारण राजा की यह स्थिति है तब आपके लिए तो क्या कहना है। आप तो साक्षात भगवान हैं। हम आपके राज्य में निवास करते हैं, अथवा आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। आप नगर में रहें या वन में, हम लोगों के राजा ही हैं। आप समस्त जन समुदाय के शासक एवं पालक हैं। राजन, हमने जीव मात्र को दंड देना छोड़ दिया है, क्रोध और इंद्रियों को जीत लिया है। अब तपस्या ही हमारा धन है। जैसे माता गर्भस्थ बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार आपको सदा सब तरह से हमारी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर उन तपस्वी मुनि ने वन में उत्पन्न होने वाले फल, मूल, फूल तथा अन्य अनेक प्रकार के आहारों से लक्ष्मण और सीता सहित भगवान श्री रामचंद्र जी का सत्कार किया। इनके सिवा दूसरे अग्नितुल्य तेजस्वी तथा न्यायुक्त बर्ताव वाले सिद्ध तावस्सों ने भी सर्वेश्वर भगवान श्री राम को यथोचित रूप से तृप्त किया। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित अष्टाधारी आदि कवि हरे कांड पहला शरीर पूरा। बोले श्री रामचंद्र की जय।